क्या हर ट्रेड के बाद आपका दिल डर से कांपता है? लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाता है? या फिर नुकसान की निराशा आपको रातों की नींद छीन लेती है? अगर हां, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जहां हर ट्रेड एक इमोशनल जंग की तरह लगता था। जीतने पर लगता था कि मैंने दुनिया जीत ली और हारने पर लगता था कि मैं पूरी तरह नाकाम हूं। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन से। इस किताब ने मेरे ट्रेडिंग के नजरिए को जड़ से बदल दिया। इसने मुझे 6 ऐसे शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाले सबक सिखाए जिन्होंने न सिर्फ मेरी ट्रेडिंग को बेहतर बनाया, बल्कि मुझे मानसिक रूप से इतना मजबूत किया कि मैं मार्केट की हर चुनौती का सामना कर सकूं। आज मैं आपके साथ वही 6 सबक साझा करने जा रहा हूं जो आपको एक औसत ट्रेडर से एक प्रोफेशनल, आत्मविश्वासी और सफल ट्रेडर बनने की राह दिखाएंगे। ये सबक सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कला सिखाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए इस रोमांचक और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। सबक 1, मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाइए। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी रात के आसमान में तारों को देखा है? वे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन आप यह कभी नहीं बता सकते कि अगले पल कौन सा तारा और तेज चमकेगा या कौन सा धुंधला हो जाएगा। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, पूरी तरह अप्रत्याशित, अनिश्चित और रहस्यमयी। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का पहला और सबसे जरूरी कदम है मार्केट की इस अनिश्चितता को पूरे दिल से स्वीकार करना। जी हां, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी अनुभवी गुरु और यहां तक कि दुनिया का सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर भी मार्केट के अगले कदम की 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि वह अगले 1 घंटे में होने वाली बारिश की हर बूंद की सटीक जगह, समय और गति बता सकता है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह असंभव है। ठीक उसी तरह मार्केट के हर मूवमेंट को पहले से जानना, नियंत्रित करना या उसकी गारंटी लेना नामुमकिन है। लेकिन यही अनिश्चितता वह चीज है जो दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है। वे इस सच को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, तो आपका दिमाग एक अजीब सी आजादी महसूस करता है। आप हर ट्रेड को डर की नजर से देखना बंद कर देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टूल या कोई भी सलाह आपको हर बार जीत की गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर इस सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह लेते हैं। वे इसे अपने दिल और दिमाग में नहीं उतार पाते। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास सही इंडिकेटर, सही सॉफ्टवेयर या सही गुरु मिल जाए तो वे मार्केट को हरा सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कल्पना कीजिए, आपने एक ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाई गई जो पिछले 10 में से 8 बार कामयाब रही। आपका उत्साह 7वें आसमान पर है। आप सोचते हैं, बस अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। आप मार्केट में उतरते हैं, अपनी सारी पूंजी दांव पर लगाते हैं और वह स्ट्रैटेजी अचानक फेल हो जाती है। आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब क्या? आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। आप सोचने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझे और सीखना चाहिए, शायद यह स्ट्रैटेजी बेकार है। आप घबरा जाते हैं और अगली बार जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लेते हैं। यही वह जाल है जिसमें 90% नए ट्रेडर फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सच्चा ट्रेडर हर ट्रेड को संभावनाओं के चश्मे से देखता है। वह जानता है कि हर ट्रेड में जीतने या हारने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। वह किसी एक ट्रेड को अपनी जिंदगी का फैसला नहीं मानता, बल्कि वह अपनी स्ट्रैटेजी, अपने नियम और अपने अनुशासन पर भरोसा करता है। वह समझता है कि अगर वह सही रास्ते पर चलता रहा तो लंबे समय में वह जरूर मुनाफा कमाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक मछुआरे हैं। आप हर दिन समुद्र में जाल डालते हैं। कुछ दिन आपको ढेर सारी मछलियां मिलती हैं, कुछ दिन आप खाली हाथ लौटते हैं। लेकिन क्या आप एक दिन की नाकामी से मछली पकड़ना छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र अप्रत्याशित है।
आप बस अपनी तकनीक, अपने जाल और अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड एक नया मौका है और उसमें जीत या हार दोनों संभव हैं। तो पहला सबक यही है, मार्केट की अनिश्चितता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप इस सच को अपने दिल में बिठा लेंगे, तभी आप ट्रेडिंग की असली दुनिया में कदम रख पाएंगे। यह सोच आपको डर से आजादी देगी, आपको आत्मविश्वास देगी और आपको मार्केट की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देगी। सबक 2, ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है। इमोशंस को बाहर रखें। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते वक्त ऐसा महसूस किया कि आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार हैं? एक ट्रेड जीतने पर आप खुशी से उछल पड़ते हैं और हारने पर लगता है जैसे आपकी दुनिया ही खत्म हो गई। यह इमोशनल उतार चढ़ाव आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इसे एक संभावनाओं का खेल मानना। हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह देखें, न कि अपनी जिंदगी की जीत या हार की कहानी। सोचिए, आप एक कैसीनो में एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम में आपके जीतने की संभावना 60% है और हारने की 40%। अगर आप 100 बार खेलते हैं तो आप जानते हैं कि लंबे समय में आप मुनाफे में रहेंगे। लेकिन क्या आप हर बार जीतने की उम्मीद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि यह एक संभावनाओं का खेल है। कुछ बार आप जीतेंगे, कुछ बार हारेंगे, लेकिन लंबे समय में आपकी रणनीति और धैर्य आपको फायदा देगा। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। ज्यादातर नए ट्रेडर इस सच्चाई को नहीं समझ पाते। वे एक ट्रेड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं तो जीनियस हूं, अब मैं हर बार जीत सकता हूं। वे ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, बिना सोचे समझे बड़े ट्रेड्स लेते हैं और कई बार अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा देते हैं। और जब नुकसान होता है तो डर, निराशा और आत्मशंका उन्हें घेर लेती है। वे खुद को कोसने लगते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाने लगते हैं और कई बार तो ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड को अपने इमोशन से नहीं जोड़ता। वह हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखता है। वह जानता है कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी विश्लेषण कर ले, हर ट्रेड में जीत की गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर वह अपने नियमों का पालन करता है, रिस्क को सही से मैनेज करता है और धैर्य बनाए रखता है, तो लंबे समय में वह जरूर फायदे में रहेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 10 में से 8 गेम जीते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगले गेम में आपकी जीत पक्की है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि हर गेम में आपका प्रतिद्वंद्वी कुछ नया कर सकता है। लेकिन आप फिर भी अपनी रणनीति, अपने अनुभव और अपनी तैयारी पर भरोसा करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सोच काम करती है। आपको हर ट्रेड को एक नए गेम की तरह देखना होगा, जहां जीत और हार दोनों संभव हैं। सोचिए, अगर आप हर बार जीतने की उम्मीद करेंगे तो हर नुकसान आपको तोड़ देगा, और अगर आप हर नुकसान को दिल से लगा लेंगे तो आप कभी भी आत्मविश्वास के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल से बचता है। वह हर ट्रेड को सिर्फ एक आंकड़े की तरह देखता है। वह जानता है कि 100 ट्रेड्स में से कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर वह सही रणनीति और अनुशासन के साथ चलता रहा तो वह लंबे समय में मुनाफा जरूर कमाएगा। तो दूसरा सबक यही है, ट्रेडिंग को एक संभावनाओं का खेल समझें। हर ट्रेड को एक नंबर की तरह देखें, न कि अपनी जीत या हार की कहानी। अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से पूरी तरह बाहर रखें। जब आप यह माइंडसेट अपनाएंगे, तभी आप डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस के जाल से बच पाएंगे। यह सोच न सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी, बल्कि आपके दिमाग को शांति और स्पष्टता देगी। सबक अनुशासन आपकी असली ताकत है। नियमों का गुलाम बने। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिना किसी नियम या अनुशासन के जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर सका हो? शायद नहीं। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि अनुशासन के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे, बिना कंपास और बिना किसी तैयारी के एक अनजान जंगल में भटकना। आप कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी उन्नत टूल्स इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो मार्केट आपको कठोर और महंगा सबक सिखाएगा। सोचिए, एक पायलट हर उड़ान से पहले अपने नियम बदल दे। कभी वह इंजन चेक करना भूल जाए,
कभी वह मौसम की जानकारी इग्नोर कर दे। क्या होगा? विमान दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ट्रेडिंग भी कुछ अलग नहीं है। अगर आप बिना किसी सिस्टम, बिना किसी योजना और बिना किसी नियम के ट्रेड करते हैं तो आप अपने पैसे को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर ट्रेडिंग को गंभीरता से नहीं लेते। वे बिना किसी ठोस रणनीति के, बिना किसी जोखिम प्रबंधन के मार्केट में कूद पड़ते हैं और जब नुकसान होता है तो वे मार्केट को, अपनी किस्मत को या अपने गुरु को दोष देने लगते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने नियमों का गुलाम होता है। वह पहले से तय करता है कि वह किस स्ट्रैटेजी पर काम करेगा, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका टारगेट क्या होगा और अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत हो जाएं तो वह क्या कदम उठाएगा। वह कभी भी अपने इमोशंस के आधार पर अपने नियम नहीं तोड़ता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो 100 में से 60 बार सही काम करती है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं और अपने नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो 2-3 ट्रेड्स में नुकसान होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि यह गेम लंबे समय का है। लेकिन अगर आप अनुशासन तोड़ते हैं, हर बार नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं या अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं तो आप कभी भी लगातार मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। सोचिए, एक शेफ हर बार खाना बनाते वक्त रेसिपी बदल दे, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च कम। क्या उसका खाना हर बार स्वादिष्ट बनेगा? नहीं। ट्रेडिंग में भी नियम तोड़ना ऐसा ही है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं, लालच में ज्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करते हैं या डर की वजह से जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं तो आप खुद अपने पैसे को जोखिम में डाल रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। आपके ट्रेनर ने आपको एक खास रूटीन दिया है, 5 दिन वर्कआउट, 2 दिन रेस्ट। लेकिन आप हर बार अपनी मर्जी से रूटीन बदलते हैं, कभी ज्यादा वजन उठा लेते हैं, कभी रेस्ट भूल जाते हैं। क्या आपकी बॉडी फिट होगी? शायद नहीं। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। आपको अपने सिस्टम पर टिके रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तीसरा सबक यही है, अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने नियम बनाइए, उनका सख्ती से पालन कीजिए और किसी भी हाल में उन्हें न तोड़ें। जब आप अनुशासित होंगे तभी आप मार्केट की अनिश्चितता को एक अवसर में बदल पाएंगे। यह अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग बनाएगा और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की राह पर ले जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबक 4, डर और लालच को काबू करें। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते वक्त ऐसा महसूस किया कि आपका दिमाग 2 ताकतों के बीच फंसा हुआ है? एक तरफ डर, जो आपको हर बार ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ लालच, जो आपको प्रॉफिट में चल रहे ट्रेड को और ज्यादा होल्ड करने के लिए उकसाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि डर और लालच ही वो 2 इमोशंस हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों को काबू करना सीख लेता है और यही उसे भीड़ से अलग बनाता है। सोचिए, आपने पिछले कुछ ट्रेड्स में नुकसान उठाया है। अब आपके सामने एक नया ट्रेडिंग सेटअप है जो आपके सिस्टम के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेने की सोचते हैं, आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, क्या होगा अगर यह ट्रेड भी लॉस में चला गया? मैं तो पहले ही इतना हार चुका हूं। यह डर आपको ट्रेड लेने से रोक देता है और फिर जैसे ही आप ट्रेड नहीं लेते, मार्केट उसी दिशा में चल पड़ता है जिसकी आपको उम्मीद थी। अब आपको पछतावा होता है। आप सोचते हैं, काश मैंने वह ट्रेड लिया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। यह डर ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब लालच की बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वह शानदार प्रॉफिट में चल रहा है। आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि अब आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, लेकिन आपका लालच बोलता है, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट तो अभी और ऊपर जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप लालच में ट्रेड को होल्ड करते हैं। अचानक मार्केट पलट जाता है, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब डर हावी हो जाता है। आप सोचते हैं, चलो अब भी थोड़ा प्रॉफिट बचा है, जल्दी निकल जाऊं। और आप जल्दबाजी में ट्रेड बंद कर देते हैं या फिर बदतर, आप ट्रेड को लॉस में बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह डर और लालच का चक्र ही ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट इन दोनों इमोशंस से पूरी तरह अलग होता है। वह डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता।
वह सिर्फ अपने सिस्टम और नियमों का पालन करता है। लेकिन सवाल यह है कि डर और लालच को काबू कैसे करें। पहला कदम है अपने ट्रेडिंग प्लान को पहले से तैयार कर लें। ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लें कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एक बार ट्रेड लेने के बाद उसमें बदलाव न करें, चाहे आपका दिमाग कितना भी चिल्लाए। दूसरा, अपने ट्रेड्स को नियमित रूप से रिव्यू करें। हर हफ्ते बैठकर देखें कि आपने कहां गलतियां की। क्या आपने डर की वजह से कोई अच्छा सेटअप मिस किया? क्या लालच में आपने अपने टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद की? इन सवालों के जवाब आपको अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक माउंटेन क्लाइंबर हैं। आपने एक खतरनाक चढ़ाई शुरू की है। आपके पास एक सटीक प्लान है, कहां रुकना है, कितना रस्सी इस्तेमाल करनी है और कब पीछे हटना है। लेकिन अगर आप डर की वजह से चढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या लालच में और ऊंचाई तक जाने की कोशिश करते हैं, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। अपने प्लान पर टिके रहें, चाहे डर हो या लालच। तो चौथा सबक यही है, डर और लालच को काबू में रखें, वरना ये दोनों आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर देंगे। जब आप इन इमोशंस को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच और काम कर पाएंगे। सबक 5, विजेता की मानसिकता अपनाएं। खुद को पहले से ही चैंपियन माने। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे एथलीट हों, बिजनेसमैन हों या ट्रेडर, आखिर इतने आत्मविश्वासी कैसे रहते हैं? इसका जवाब है उनकी मानसिकता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको खुद को पहले से ही एक विजेता मानना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर ट्रेड जीतेंगे। इसका मतलब है कि आप लंबे समय में सही फैसले लेंगे, सही रणनीति अपनाएंगे और सही माइंडसेट के साथ मार्केट में टिके रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखते। वे इसे जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट समझते हैं। वे सोचते हैं कि बस एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही टिप या एक सही गुरु मिल जाए तो वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यह सोच उन्हें मार्केट में बर्बाद कर देती है। सोचिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी प्रैक्टिस के अपना काम शुरू कर दे तो क्या होगा? वह नाकाम हो जाएगा। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप बिना किसी सिस्टम, बिना किसी मानसिक तैयारी और बिना किसी अनुशासन के ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो आप नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि एक विजेता की मानसिकता बनाने के लिए आपको 4 चीजें करनी होंगी। एक को स्वीकार करें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड के नुकसान से दुखी नहीं होता। वह जानता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे एक क्रिकेटर जानता है कि हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकता, वैसे ही एक ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा। 2, लगातार सीखते रहें। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करें, इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा? मैं कहां गलत हुआ? मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखें और उनसे सीखें। 3, खुद पर भरोसा करें। एक बार जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली है, अपने नियम बना लिए हैं और अनुशासन अपनाया है, तो अब आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करना है। डर को हटाई, लालच को भूल जाए और अपने सिस्टम पर अटल रहें। अगर आपका सिस्टम सही है तो लंबे समय में आप जरूर सफल होंगे। 4, ओवर थिंकिंग से बचें। एक बार जब आपने ट्रेडिंग का फैसला ले लिया तो उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक म्यूजिशियन हैं। आपने महीनों प्रैक्टिस की है, लेकिन कॉन्सर्ट के दिन आप डरने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं गलत नोट बजा दूं? यह डर आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करते हैं और स्टेज पर पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। ट्रेडिंग में भी यही सोच काम करती है। तो 5वां सबक यही है, एक विजेता की मानसिकता अपनाएं। खुद को पहले से ही एक चैंपियन माने। ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लें, न कि लॉटरी की तरह। जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो आप न सिर्फ मार्केट में टिकेंगे, बल्कि उसे जीतने की राह पर भी बढ़ेंगे। सबक 6, फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करें। सहजता की कला सीखें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने काम में
इतना डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। चाहे वह एक पेंटर हो जो अपने कैनवास में खो जाता है, या एक एथलीट जो मैदान में पूरी तरह डूबकर प्रदर्शन करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली रहस्य यही है, फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करना। फ्लो स्टेट वह अवस्था है जहां आप बिना ज्यादा सोचे, बिना डर या लालच के पूरी सहजता से सही फैसले लेते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस अवस्था तक कभी नहीं पहुंच पाते। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो उनका दिमाग ठहर जाता है। क्या यह सही समय है? क्या होगा अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया? मुझे और इंतजार करना चाहिए या अभी एंट्री ले लेनी चाहिए? ये सवाल उनके दिमाग को जाम कर देते हैं। यही मेंटल ब्लॉक एक ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग तभी संभव है जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और अपने फैसलों को एक आदत में बदल देते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपका दिमाग मार्केट के साथ तालमेल बिठा लेता है और आप सहजता से सही फैसले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग कैसे करें? 1. सोचने की जरूरत खत्म करें। अगर आप हर बार ट्रेड लेने से पहले घंटों सोचते हैं तो आप अभी भी ट्रेडिंग को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसका हल है एक साफ और सरल ट्रेडिंग प्लान बनाना। हर सुबह तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। मार्केट का विश्लेषण पहले से करें ताकि लाइव ट्रेडिंग में आपको ज्यादा सोचना न पड़े। 2. मार्केट के साथ बहें। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। आपका काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है। जब आप यह समझ जाएंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप मार्केट के साथ बहना सीख जाएंगे। 3. ट्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाएं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं सोचता कि मुझे कब एंट्री लेनी चाहिए, कब निकलना चाहिए। उसके पास पहले से ही एक साफ सिस्टम होता है और वह बस उसे फॉलो करता है। जैसे एक ड्राइवर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त हर बार ब्रेक और गियर के बारे में नहीं सोचता, वैसे ही एक ट्रेडर अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाता है। 4. लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को भूल जाए। अगर आप हर छोटे नुकसान पर परेशान होंगे तो आप कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे। छोटे नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपका असली फोकस लंबे समय में सही फैसले लेने पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए सोचिए, एक नर्तक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। क्या वह हर स्टेप के बारे में सोचता है? नहीं, क्योंकि उसने महीनों प्रैक्टिस की है। उसका शरीर और दिमाग ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सहजता लानी होगी। जब आप अपने सिस्टम पर इतना भरोसा कर लेंगे कि आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी आप फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो छठा और सबसे बड़ा सबक यही है, अपने दिमाग को तरह ट्रेन करें कि आप बिना डर, बिना लालच और बिना ज्यादा सोचे सहजता से सही ट्रेडिंग फैसले ले सकें। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेंगे, अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाएंगे और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देंगे, तभी आप सही मायनों में ट्रेडिंग इन द जॉन की अवस्था में पहुंचेंगे। दोस्तों, मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जॉन का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप मार्केट को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलें। ये 6 सबक, अनिश्चितता को गले लगाना, ट्रेडिंग को संभावनाओं का खेल मानना, अनुशासन को ताकत बनाना, डर और लालच पर काबू पाना, विजेता की मानसिकता अपनाना और फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करना, आपके ट्रेडिंग करियर को नई दिशा देंगे। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करेगा जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। आज से ही शुरू करें। एक साफ ट्रेडिंग प्लान बनाएं, अपने नियम लिखें, हर ट्रेड के बाद खुद को रिव्यू करें और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वह डर, लालच और ओवरथिंकिंग से मुक्त रहे। जब आप इन सबक को अपने ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में सफलता की राह तलाश रहे हैं। कमेंट में बताएं कि इन 6 सबक में से कौन सा सबक आपके लिए सबसे प्रेरक रहा और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू करेंगे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन, प्रेरक और जीवन बदल देने वाला कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो चलिए, आज से अपने दिमाग को ट्रेन करें, मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाइए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर बढ़ें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।